बजट प्रत्याशी। ऑलराइट सर, मेरे साथ अरुण मिश्रा जी मौजूद हैं, वाराणसी में काशी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। भाई, राय साहब ने तो आज मतलब एक के बाद एक कारपेट पॉलिटिकल बॉम्बिंग कर दी। इनके विचारों से क्या सहमत हो सकते हैं आप? राय साहब, विनय राय जी जो है पूर्वांचल में बहुत दौरा भी करते हैं, बनारस से इनका खास लगाव भी रहा है और ये हमेशा आते जाते भी रहे हैं। निश्चित तौर पर एक चीज़ मैं कहूँगा भाई साहब कि इस बार का जो चुनाव है ये छोटे दलों के भी वजूद का चुनाव है, तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी है बहुत बड़ा सब, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार उनके चुनाव के लिए इसलिए भी, जो कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी जब 2 साल बाद होंगे तो यह चुनाव ये तय करेगा कि किस ओर कौन सी जाति का वोट गया और वो उसी के साथ जाएगा। यह चुनाव सबसे बड़ा यह चुनाव जो है मुझे लगता है सुभाषपा के लिए भी है, अपना दल के लिए भी है और संजय चौहान, दारा चौहान के लिए भी है। उसी आधार पर अपना सीट का बंटवारा भी, जी, निषाद पार्टी के लिए उसी आधार पर वो अपना चुनाव में, विधानसभा चुनाव का जो वो होगा वो टिकट बंटवारे में भी वो अपने दावेदारी करेंगे। एक बात तो ये हो गई, मैं कहता हूं आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का। पूरे पूर्वांचल की बात करें तो ये पूरा तरह से ये जातिवाद पर चुनाव हो गया है। यहाँ का जो दलित तो मतदाता आपकी और विनय राय जी की एक बात कॉमन है, आप दोनों कह रहे हैं कि जातिवाद खूब चला है। ठीक, ये आप में दोनों में कॉमन फैक्टर। अब आप आगे बोलें। जी, खूब चला है जी। दूसरी चीज यहाँ जो है दलित के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो आरक्षण और संविधान का मुद्दा, वो अखिलेश पर उतना भरोसा नहीं किया जितना वो भरोसा किया है। वो भरोसा किया राहुल गांधी की ओर, क्योंकि लगातार वो संविधान को लेकर के, संविधान के लेके किताब को वो दर्शाते रहे कि संविधान बदल दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपनी हर सभाओं में ये बात कहती रही है कि आरक्षण का मुद्दा उन्होंने धर्म से जोड़ने की कोशिश कर दिया। यह आप समझिए, वहां राहुल गांधी ने लगातार कहा कि संविधान में बदलाव कर देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आरक्षण में वो धर्म को जोड़ने की बात कह रहे थे। दोनों एक दूसरे के वाद प्रतिवाद चल रहा था, लेकिन यहाँ का दलित मतदाता जो मुझे लग रहा है कि वो जा रहा है राहुल गांधी की बातों पर, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वो कांग्रेस के अब आप मुझे बताइए कि वाराणसी और उसके आसपास जहां ये मतदान हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का वहां से चुनाव लड़ना, उनकी मौजूदगी, ये चुनाव को कितना प्रभावित कर रही है, बीजेपी को कितना बेनिफिट दे रही है? निश्चित तो देखिए, बनारस को छोड़ दिया, बनारस को लेकर के तो ये है कि प्रधानमंत्री की जीत लगभग सुनिश्चित है, सुनिश्चित नहीं है, मार्जिन को लेकर के है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी जातिवाद के मुद्दे को जो लगातार प्रचार में आ रहा था पूर्वांचल में, उन्होंने भदोही में भी सभा की, जौनपुर में सभा किया, उन्होंने मिर्जापुर में सभा की। उनको ये अंदर से भाजपा को लग रहा है कि जातिवाद का मुद्दा चला है, लिहाजा उन्होंने उन जिलों में जाकर के सभाएं की हैं। कल जाकर के अमित शाह भी गाजीपुर में थे, तो स्वाभाविक है कि जहां भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, सर एक चीज मुझे थोड़ा विनय राय जी ने जो एक बात कही उसको थोड़ा सा आप विस्तार दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये ललितेश त्रिपाठी को ब्राह्मणों का वोट भदोही में तो दिला रहे हैं, लेकिन चंदौली से पांडे जी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं उनका फंस गया है। सर यहाँ तो ब्राह्मण कैंडिडेट के नाम पर ये टीएमसी में कह रहे हैं वोट दे रहा है, पर ये कह रहे हैं चंदौली में भी ब्राह्मण फंसा हुआ है, तो वहां भी तो ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी ने दिया, तो उसको लाभ क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे ब्रजेश भाई, मुझे लग रहा है कि जो भदोही का जो ब्राह्मण मतदाता है वो थोड़ा इस बार साइलेंट था, प्रत्याशी को लेकर के वो साइलेंट था इस बार, जो वहां विनोद बिंद वहां चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन महेंद्र पांडे के साथ ब्राह्मण मतदाता खड़ा है, और पिछली बार जो 17,000 वोटों से चुनाव में हार जीत हुआ था, उसके पीछे कारण यह था कि सुभाषपा जो है उस समय चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी। तो इस बार 50,000 से ज्यादा जो राजभरों का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चंदौली की बात जहां तक आती है वो प्लस है, चंदौली में ब्राह्मण उनके साथ कहीं। और वीरेंद्र सिंह का चुनाव कैसा चल रहा है वहां पे, जो अपोजिशन के कैंडिडेट है? स्वाभाविक है, बहुत उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि हम ओबीसी जातियों को जितना बंटवारा कर सके, क्योंकि वहां एक मौर्या भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के एक मौर्या जी खड़े हैं यहाँ पर। मौर्य वोट यदि नहीं बढ़ते हैं तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति नहीं बढ़ता है,
मैं फिर कह रहा हूं कि वहां भी जातिगत राजनीति है। एक चीज और क्लैरिटी वहाँ दीजिए, ये अभी माना जैसे जा कि रहा था विनय कि जी कह ठाकुर रहे थे कि मतदाता देवरिया वीरेंद्र में सिंह के सब साथ अखिलेश जाए। प्रताप सिंह के साथ चले गए, राजपूत चले गए, तो भैया वीरेंद्र सिंह भी तो लड़ रहे हैं चंदौली से, उनके साथ कोई नहीं गया क्या? देखिए, मेरा ये नजरिया रहा है कि यहाँ ठाकुर मतदाताओं को लगातार बैठा करके 2 दिनों से बनारस में समझाने की कोशिश की गई है। मुझे समझाने? बनारस के आसपास के जिले में धनंजय ये सिंह के कैसे आने सर, के ये बाद कौन सी मुझे टेक्निक है? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, धनंजय सिंह भी आ गए ना, जौनपुर से धनंजय सिंह आए, तो जो ठाकुर जो यहाँ मठाधीश थे, आज देखें तो विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, जो बड़े यहाँ उनके एमएलसी और विधायक रहे हैं, ये समझा लेंगे कम्युनिटी एमएलसी को? और विधायक रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। क्या ये कम्युनिटी को समझा लेंगे? ये लोग इस पोजीशन में हैं? ये जो मुझे लगता है कि इनके आने के बाद जिसके यहाँ जा रहे हैं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, जो मुझे लग रहा है। ऑल राइट सर, शुक्रिया।